असैम्बली का सैशन भी है। असी आज धरना देना, जो तक साढ़े मुतालबात ना मन्ने गए असी पीछे नहीं जाना। इजलास के अंदर जितने MNA MPs आएंगे उनका हम घेराव करेंगे, उनको असम्बली में शामिल नहीं होने देंगे। फसलों की कीमत कम, ज़राई अद्वियात महंगी, मसाइल हल न होने पर काश्तकार फिर सड़कों पर। किसान इत्तेहाद का लाहौर में दूसरे दिन भी एहतजाज जारी। मॉल रोड पर आवाम का बुरा हाल, इर्द गिर्द की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव। कर्जे की राह में एक और रुकावट दूर। पाकिस्तान ने मुआशी डाटा जमा करने के लिए दुरुस्त तरीक़ाकार अपना लिया। IMF का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच आज केस सुनेगा। वजारत दाखिला बिला जवाब किसी पाकिस्तानी की नकलो हरकत नहीं रोक सकती। हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। साइड पर रखकर उनसे बालातर होकर मुल्क और पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसी पैराए में आज की मीटिंग जो जॉइंट अपोजिशन की थी। शहबाज जरदारी मुलाकात का मकसद मुल्क और आवाम की बेहतरी, गैर मामूली सियासी हालात में इख्तलाफात भुलाने होंगे। मरियम औरंगजेब की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। हैदराबाद के इलाके टंडो आगा में आतिशज़दगी, बेकरी जलकर खाक, लाखों रुपए का नुकसान। राजनपुर के करीब इंडस हाईवे पर हादसात, कोच ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। बसों में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। गुजरांवाला पुलिस सोती रही, चोरों का रात गए दीवार तोड़ ऑपरेशन। राहवाली में सुपर स्टोर का सफाया, CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। वोट देकर गलती कर दी, बूंद बूंद को तरसते कराची वाले पछताने लगे। कोरंगी में पानी का बहरान, आवाम की आधी तनख्वाह टैंकर्स की खरीदारी में खत्म होने लगी। ये जो अवाम का पैसा था, ये हमारा पैसा गटरों में चला गया। क्या हम इसलिए पैदा हुए यहाँ पे कि हमें यहाँ पे साफ पानी मुहैया ना हो। फैसलाबाद में 47 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सरकार को अरबों रुपए का चूना, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। सियासी असर और रसूख काम कर गया। मुल्तान में तजावुजात के खिलाफ फोटो सेशन ऑपरेशन भी बंद। करोड़ों रुपए जाया, ताजरों ने दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। जगह जगह कारोबार। गाड़ियों के खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये बात है कि फिर ये एक्शन फिर सबके खिलाफ लेना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गाड़ियों पर गैर कानूनी सरकारी और सब्ज नंबर प्लेट के इस्तेमाल का नोटिस। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। बड़ी मछलियों पर भी हाथ डाला जाए, आवाम का मुतालिबा। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की पुरस्कार मौत। 2 हफ्तों में 3 नीलगाय और 7 परिंदे मर गए, बाकी भी बीमार। इंतजामिया खामोश, शहरी मायूस। सर्च इंजन में खराबी या कुछ और, गूगल कन्वर्टर ने पाकिस्तानी करेंसी की कदर बढ़ा दी। डॉलर 76 रुपए 25 पैसे, यूरो 87 रुपए 2 पैसे, बरतानवी पाउंड की कदर 98 रुपए 15 पैसे दिखाने लगा। खून जमा देने वाली सर्दी, अस्तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -14। इस्लामाबाद में 1, लाहौर 6 और कराची में 14 रिकॉर्ड। Her favorite subject, English.
आपकी क्या विश है कि किसके साथ काम करना चाहिए? किंग खान। अंग्रेजी फेवरेट मजबून, पढ़ाने का जुनून, शाहरुख के साथ काम का अरमान, मीरा ने अधूरी ख्वाहिशात बता दी। फिल्म बाजी की रिलीज के बाद इंडस्ट्री में करप्शन का भांडा फोड़ूंगी, कराची में गुफ्तगू। ब्रेक्जिट डील ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी हिला दी। पार्लियामान में 230 वोटों से मुआहिदा मुस्तरद, 118 कंजर्वेटिव अरकान भी मुखालिफ। हुकूमत को तारीखी शिकस्त, थेरेसा मे के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश, रायशुमारी आज होगी। कई बरस लगाकर बनाया, 5 सेकंड में गिराया अमेरिका के दरिया हुडसन पर 64 साल पुराना पुल बारूद से तबाह। रहे हैं दुनिया न्यूज में हूं मोहम्मद अजीम राना और मैं हूं उम्मे रुबाब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि 18वीं तरमीम से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने ये केस निपटा दिया है। सिंध हुकूमत ने सूबाई इख्तियारात से मुतालिक दरखास्त दायर की थी और 18वीं तरमीम से मुतालिक सिंध हुकूमत की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। 18वीं तरमीम से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया है। सिंध हुकूमत ने सूबाई इख्तियारात से मुतालिक दरखास्त दायर की थी। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो सूबाई क़यादत है सिंध की, उसकी जानिब से बारहा इस तरह के जो ऐलानात किए जाते रहे, इस तरह के जो पैगामात सामने आते रहे कि 18वीं तरमीम को मुस्तरद करने की कोशिशें की जा रही हैं और हमें 18वीं तरमीम को महफूज रखना है और इस हवाले से जो भी इक़दाम किए जाएँ वो ज़रूरी हैं। और इसी हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मसीही बरादरी की शादियों की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक केस का फैसला आ गया है। यूनियन काउंसलर्स कानून के मुताबिक शादियां रजिस्टर करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि नादरा कानून के मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। हुकूमत पंजाब शादियों की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक इक़दामात करे। मसीही बरादरी की शादियों की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक केस का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यूनियन काउंसलर्स कानून के मुताबिक शादियां रजिस्टर करें, नादरा कानून के मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करे और हुकूमत पंजाब शादियों की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक इक़दामात करे। और मामला है फसलों की कीमत कम और ज़राई अद्वियात महंगी होने का। मसाइल हल न होने पर काश्तकार एक बार फिर सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का लाहौर में मॉल रोड पर एहतजाज जारी है और दूसरे रोज भी किसान यहां पर मौजूद हैं। सख्त सर्दी में रात गए भी यहां पर मौजूद रहे और कहा कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते तब तक वो यहां से नहीं उठेंगे। हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिद आबिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर और क्या मुतालबात किए जा रहे हैं किसानों के? जी बिल्कुल, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एक मरतबा फिर सड़कों पर है और इस दफ़ा लाहौर पर जो एहतजाज हो रहा है उसमें खालिद महमूद ग्रुप जो है उसकी जानब से ये एहतजाज किया जा रहा है। इनके जो बुनियादी मुतालबात है वही हैं जो हर इनके एहतजाज में होते हैं, लेकिन इनको कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलता। इस दफ़ा ख़ास तौर पर इनका आलू पर ज़्यादा फोकस है। इनका कहा जा रहा है कि तकरीबन 13 से 14 रुपये फ़ी किलो जो इनकी पैदावारी लागत बनती है, लेकिन इस वक्त जो इनसे आलू ख़रीदा जा रहा है वो तकरीबन 4 से 5 रुपये फ़ी किलो ख़रीदा जा रहा है और कहीं इससे भी सस्ता रेट है। तो इसकी कीमत को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत को अपने तौर पर कोई ना कोई दखल अंदाजी करनी चाहिए, इसकी एक्सपोर्ट बेहतर करनी चाहिए और इसके लिए हमें कोई ना कोई सब्सिडी देनी चाहिए ताकि जो हमारा नुकसान हो रहा है इसे ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा जो खादों की कीमतें हैं उनके बारे में इनके ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि खादों की कीमतें इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है और मनमानी कीमतें जो डीलर्स हैं वो हासिल कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर 5 से 700 रुपये फ़ी बोरी ज़्यादा ली जा रही है। उस पर भी हुकूमत से गुज़श्ता एहतियाज में भी इन्होंने मुतालबा किया था, लेकिन यह मुतालबा इनका अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा जो
अशिया की इनपुट्स हैं, जो अशिया जिस पर ये पैदा करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर अजनास के बीज और जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों जो सेल्स टैक्स है उसके खात्मे का मुतालबा किया जाता है, लेकिन वो भी नहीं माना जाता है। आज भी इस वक्त ये पंजाब असम्बली के सामने मौजूद हैं। पंजाब असम्बली का इजलास भी हो रहा है और इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि आज का दिन उन्होंने इसलिए मुख्तस किया है कि पंजाब असम्बली में जो लोग बैठे हैं उन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया जाए और अपने मुतालबात के लिए कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने आ सके। जी, किसानों का मॉल रोड पर दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। तफसीलात बता रहे थे जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिरीन ने हुकूमत से सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं खादों का रेट कम किया जाए। काश्तकारों ने अरकाने पंजाब असम्बली का घेराव करने की धमकी दी है। गवर्नमेंट का साडा मुतालबा है कि इनू सपोर्ट किया जाए, सानू इहदे जां सबसिडी दी जाए, सानू मुआशी कत्ल तो बचाया जाए। इजलास के अंदर जितने MNA MPs आएंगे उनका हम घेराव करेंगे, उनको असम्बली में शामिल नहीं होने देंगे और जब तक जो हमारे मुतालबात ना मानेंगे तब तक हम ये घेराव रखेंगे। 4 रुपये फी किलो के हिसाब से आलू बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। हमारी लागत जो है 15 से 20 रुपए है, तो हमें कोई सब्सिडी दी जाए, खादों का रेट कम किया जाए और गन्ने का जो शुगर मिल्स हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए। मरना है या जीना है, हम इधर ही बैठे हैं। अगर हमारे इधर मुतालबात नहीं पूरे हुए तो हम जो है इस्लामाबाद कौमी असम्बली के सामने उधर भी एहतजाज जो है उधर भी धरना लेकर लाजमी जाएँ। पिछले दफ़ा DAP का रेट तकरीबन 2400 रुपये, ऐतकी 3700 रुपये की असी खरीद रहे हैं। यूरिया 1800 रुपये का खरीद रहे हैं। कितने जाके खर्चे अकाउंट किए जान के पिछले दफ़ा नालों इस दफ़ा कितने खर्चे ज़्यादा हो गए। और दूसरा, इमरान खान साहब ने तो बहुत ज़्यादा दावे किए थे, मैं किसानों के साथ ये करूँगा वो करूँगा। कहाँ गए वो दावे, कहाँ गए वो सारे झूठे वादे। तो किसान अपने मुतालबात लिए सड़कों पर हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि राजनपुर में इंडस हाईवे पर 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा पेश आए, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंडस हाईवे पर हादसात मामूल बन गए हैं। 2 हादसात में आज फिर 4 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। पहला हादसा रुझान टोल प्लाजे के नज़दीक ट्रैक्टर ट्रॉली और मुसाफिर कोच के तसादुम से हुआ, जिसमें ट्रैक्टर ड्राइवर और मुसाफिर कोच, कंडक्टर जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ, जिसे THQ अस्पताल रुझान मुंतकिल किया गया। दूसरा हादसा जुगन पंप के करीब हुआ, जहां मुसाफिर कोच के उलट जाने से 1 खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 29 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम्स ने 14 जख्मियों को मौका पर तिब इमदाद दी, जबकि 16 जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर हैदराबाद के गुंजानाबाद इलाके में बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री के करीब घर और स्कूल को खाली करा लिया गया है। टंडो आगा के गुंजानाबाद इलाके में वाक़ बिस्किट और शॉपिंग बैग्स बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग ने बिस्किट फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। किसी मुमकिन हादसे से बचने के लिए फैक्ट्री के करीबी घर और सरकारी स्कूल को भी खाली करा लिया गया। खबर गुजरांवाला से है, जहां सुपर स्टोर में चोर लाखों रुपए मालियत का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। कई दिन गुजरने के बावजूद पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही। हॉलीवुड की किसी फिल्म के नहीं, बल्कि गुजरांवाला थाना कैंट के इलाके राहवाली के सुपर स्टोर में चोरी की वारदात के हैं। छरेरे बदन, ट्रैक सूट में मलबूस दोनों चोर रात के अंधेरे में स्टोर की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर माहिराना अंदाज में हाथों में टॉर्च लिए कंप्यूटर से तारें निकालकर कैमरों को बेबस करने के जतन करते रहे। इन तमाम वारदात रिकॉर्ड होती रही। चोरों ने इत्मीनान करने के बाद स्टोर का सफाया किया, लाखों रुपए मालियत का सामान और नकदी ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज में चोरों के खुदोखाल वाजे हैं। ताहम कई रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस ताहाल चोरों को पकड़ने में नाकाम है, जो पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अहम खबर है, जैसा IMF ने कहा पाकिस्तान ने वैसा कर दिखाया। आलमी मालियाती इदारे से कर्जे की राह में एक और रुकावट दूर हो गई। पाकिस्तान ने मुआशी डेटा जमा करने के लिए दुरुस्त तरीक़ाकार अपना लिया है। IMF की पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ और एलामिया भी जारी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब निज़ामी से। शुएब, हमने ये देखा कि जो IMF और वज़ारत ख़ज़ाना है, इसके माबैन ताल्लुकात जमूद का शिकार थे, तो अब इस एलामिया के बाद ये कह सकते हैं कि बर्फ़ पिघलती नज़र आती है। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए कि जो पाकिस्तान में इस वक्त शुमारियात डिवीजन पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो जो अदद शुमार इकट्ठे करता है, उनको जो है शफाफ और उनको दुरुस्त होना चाहिए, ताकि उनकी बुनियाद पर जो है पॉलिसी बनाई जा सके। यही IMF का भी कहना था और IMF ने पाकिस्तान को एक प्रोग्राम दिया था, एक तरीक़ाकार दिया था कि अगर आप इस तरह का प्रोग्राम अडॉप्ट करेंगे तो आपका जो डाटा है वो ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट होगा।
वो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, जिसके ऊपर बड़ी तारीफ की गई है IMF की तरफ से। IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान का जो डाटा का निज़ाम है और जो जिसके मुतल्लिका महकमे उनके दरमियान राब्ते बेहतर होंगे, शफाफ होगा और पाकिस्तान की तरक्की की मंजिल है उसमें आसानी होगी। जी शुएब, ये भी बताइएगा कि डेटा ट्रांसपेरेंसी की जो आपने बात की है वो तो कोई एक मुतालबा हो सकता है IMF का, मजीद मुतालबात क्या किए जा रहे हैं और कब तक वजारत ख़जाना जो है वो रुख करेगी IMF का? जी हमारी कल भी इस बारे में वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम से बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि इस पर जो है IMF के साथ कोई प्रॉपर जो है वो किसी प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात नहीं होने। ये इस वक्त जो जनवरी का मिड है उसमें आज से जो है वो एक टॉक्स होनी है, लेकिन ये एक प्रोग्राम के लिए टॉक्स नहीं होती। एनुअल जो है मीटिंग होती है IMF की, उसमें पाकिस्तान के जो मंदूबीन होते हैं वो जाते हैं और पाकिस्तान के नुमाइंदे IMF में शाहिद तारड़ वो इसमें शरीक होंगे। पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उसके बारे में आगाह करेंगे, लेकिन किसी प्रोग्राम या कर्ज देने के लिए बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात नहीं है। अभी हुकूमत जो अपने जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि IMF की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ की गई है और एक एलामिया जारी किया गया है, जिसकी तफसीलात बता रहे थे शुएब निज़ामी। बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि सर्च इंजन गूगल में फनी खराबी का मामला है या कुछ और। गूगल कन्वर्टर ने पाकिस्तानी करेंसी की कदर बढ़ा दी है, डॉलर की कदर में भी इजाफा कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। सार्फिन ने गूगल की इस गलती को खूब एंजॉय किया और दिलचस्प तासुरात भी पेश किए। गूगल की गलती ने हलचल मचा दी, सोशल मीडिया पर डॉलर और गूगल टॉप ट्रेंड बन गया। कन्वर्टर ने पाकिस्तानी करेंसी में इजाफा क्या किया, हर तरफ तहलका मच गया। कन्वर्टर पर डॉलर की कदर 76 रुपए 25 पैसे और यूरो की कदर 87 रुपए 2 पैसे दिखाई गई। जब कायद से जहां पानी का संगीन बहरान है, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत के बायस शहरी परेशान नजर आते हैं। कहते हैं आधी तनख्वाहें पानी के टैंकर्स में ही खत्म हो जाती हैं। हर घर में पानी की वजह से मुश्किलात हैं, यहाँ तक कि लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। कराची में पानी का मसला तो फैसलाबाद में 4 साल कबल 2 अरब रुपए की लागत से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए। क्यों और कैसे नाकारा हुए, ये असबाब जानने के लिए महकमा एंटी करप्शन मैदान में आ गया। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से मंसूबे में की जाने वाली करप्शन पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसी पर देखिए फैसलाबाद से शहरोज़ेबाद की ये रिपोर्ट। 1 लाख से जायद आबादी वाले शहर फैसलाबाद में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 47 मुख्तलिफ मकामात पर 2 अरब से जायद मालियत के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब तो कर दिए गए, मगर इनकी निगहदाश्त करना शायद इंतजामिया को याद ना रहा। बेतवज्जही के बायस कुछ अरसा बाद ही तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने से एक तरफ शहरी पीने के साफ पानी की सहूलियत